यह सवाल एनटीपीसी में ज्योमेट्री का अच्छा क्वेश्चनों में गिना जाता है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता है। पहले क्या बोला गया, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, कोई एक्सटर्नल पॉइंट ए इज लोकेटेड 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर किसका होगा, सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो कोई सर्कल है, उसका सेंटर से कितना दूरी है, 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। टू टेंजेंट ए बी और सी बी। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, आपका है ए, ये वाला और ये वाला ए। तो ए बी कनेक्ट कर रहा है और बी सी कनेक्ट कर रहा है, ड्रॉ टू द सर्कल। दोनों ड्रॉ टेंजेंट के हिसाब से ये इधर लगता है और टेंजेंट के ये इधर लगता है। अभी बोला जा रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3। रेडियस ऑफ ए सर्कल अगर किसे मान सकते हो, ये वाला और ये वाला भी रेडियस है, ठीक है। और साथ साथ में ये वाला डिस्टेंस कितना है, 6, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 3। अभी देखो क्या बोल रहा है, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल। एंगल का मेजरमेंट कितना होगा वो पूछा रहा है। कौन सा एंगल, आपका ये कितना था बी और ये कितना था सी। तो एंगल कौन सा पूछा जा रहा है हम लोग से एंगल पूछा जाएगा आपका बी ओ सी, जो कि ये वाला दे सकते हो, ये वाला, ठीक है सर। ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है, तो ये वाला मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी मालूम है, अगर कोई भी रेडियस अगर टेंजेंट से कनेक्ट हो रहा है और वो सर्कल में है, तो दोनों का एंगल क्या बनाएगा, रेडियस टेंजेंट के साथ सर्कल में कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये वाला 90 डिग्री तो ये वाला भी 90 डिग्री। बाकी हम लोग को ये दो एंगल हम लोग को पता होना चाहिए, तभी हम लोग इन दोनों का ऐड करके निकाल सकते हैं। तो उसके पहले आपने कैसे निकालना है, देखो हम लोग को 2 सेट का वैल्यू दिया गया है, ये 2 सेट के वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं ना एंगल। ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा होगा, तो साइन लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर और क्या है, हाइपोटेनस है। 90 डिग्री अगर है तो ये क्या होता है, 90 डिग्री ऐसा होता है ना, तो इसका नीचे और इसका साइड ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो इसका साइड ये वाला है और ये आपका परपेंडिकुलर है, जो कि ये देखने को मिला है, ये वाला लाइन है आपका परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कौन सा है, ये 6 है, जिससे कनेक्ट नहीं है ऑपोजिट साइड में। तो ये क्या हो जाएगा 6, मतलब आपका परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेनस क्या है 6। अगर कटापटी करेंगे तो 1:2, तो ये वैल्यू कितना आएगा sin 30 का वैल्यू। तो sin 30 कौन सा होगा, sin 30 आपको आइडिया है, ये वाला है sin 30। कौन सा है, जो आपका इसके साइड वाला होगा एंगल का, 90 डिग्री एंगल का ऑपोजिट साइड वाला होगा, वो क्या होगा आपका एंगल। तो पहला वाला एंगल ये वाला आपको कितना निकला, ये वाला एंगल 30, तो ये वाला भी आपका 30, तो कितना होगा 30 कितना हो जाएगा दोनों का एंगल तो आपका एंगल बी ओ सी दोनों का सम, मतलब आपका एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी दोनों का सम के बाद, ये दोनों मतलब ये वाला ऐड करने के बाद कितना 30 + 30 कितना होगा आपका, ये 60 हो जाएगा। समझ में आया बातों को, ठीक है। अभी आपसे तो नहीं पूछा रहा है, इतने में ख़त्म नहीं हुआ। देखो एंगल क्या है, ओ के बाद बी आएगा, बी के बाद सी, मतलब ओ बी और ये सी, ये वाला ट्रायंगल होगा, समझ में आया। ये वाला ट्रायंगल के वाला जिसमें ये वाला हम लोग को निकालना है। मैंने उतना समय तक समझाया नहीं था, तो ये वाला हम लोग को नहीं ढूंढना था, हम लोग को ढूंढना था ये वाला ट्रायंगल जो एक नया से बनेगा इसके अंदर, तो उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो ये वाला ट्रायंगल समझ में आया ना, कैसे होगा, कहाँ से मैं निकाल रहा हूँ। तो ये वाला चीज़ को देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, आप ऐसे भी इसे समझ सकते हो। देखो अगर मैंने कलर लिया ये, अब इसे आपको सॉल्व करना है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला, इसमें ये वाला हमें फाइंड करना है। और फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास ये वाला एंगल हम लोग को मालूम है 30 होता है, ठीक है। ऊपर वाला क्या था, ये वाला एंगल 30 होता है, और पूरा वाला कितना होगा, ये वाला
मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, मैं इसको अगर बनाऊँ, ये वाला पिंक वाला ट्रायंगल को मैं निकालूँ, ये ट्रायंगल ऐसे देखने को मिल रहा है जिसमें आपको BOC, हम लोग को ये वाला पूरा एंगल का मालूम है कितना होगा, 30 होगा, पर हम लोग को ये वाला एंगल ढूंढना है। ये वाला एंगल ढूंढने के लिए क्या आप लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाओगे। क्यों लगा रहे हो आइसोसेलेस ट्रायंगल का? आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक एंगल अगर 60 निकल गया तो उसका ऑल साइड 60 होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, 60 × 3, तीनों साइड क्या होता है, 60 होता है। तो ये क्या होगा, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस ये चीज़ ध्यान देना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी पड़ा था, सम ऑफ ऑल 3 साइड कितना होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, आपका सेम होगा। अगर मैंने ये वाला 60 है, ये वाला भी कितना होगा, 60 होगा। आप ऐसे ही आइडिया करके आप 60 मार के भाग सकते हो, ज़्यादा सोचना नहीं है। कोई होगा इसे जो सोचता है वो क्या करे, 60+, इसे हम लोग y मान लेंगे, इसे भी हम लोग y मान लेंगे, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होगा। तो y + y = 180, तो 2y = 60, उसको क्या होगा 120 होगा, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, 60। ऐसे भी कर सकते हो बेसिक, नहीं तो ऐसे जो ट्रायंगल का अगर इक्वल ट्रायंगल अगर आपको पता चल गया तो आपको फटाफट 60 मार के जाना है, क्योंकि हर एंगल इक्वल ट्रायंगल का सेम ही होता है, लेंथ भी सेम ही होता है। ये चीज़ आपको बारीकी से समझना है। अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है जो आपका NTPC में पूछा